डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट विथ मैथ्स। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आप का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और 100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे चैनल के। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैट्रिसेस जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है उस पर वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आज क्लास 12th का ये चैप्टर मैट्रिसेस आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको भी अगर कोई भी चैप्टर का डाउट हो, कोई भी चैप्टर आप का वीडियो चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो मैट्रिसेस है ये क्लास 12th का है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिसेस, देखिए मैट्रिसेस जो है इसको आप समझिए इस तरीके से कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। राहुल हैज़ 10 बुक्स एंड सपोज 5 पेन्स, राइट। इसी तरीके से सलमान हैज़ 15 बुक्स एंड 3 पेन्स। और एक लोग कहते हैं जॉन हैज़ 12 बुक्स एंड सपोज 6 पेन्स, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 10, 5, 15, 3, 12 एंड 6। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स में। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं जहाँ पर ये जो आपको दिखेगा हॉरिजेंटल, उसको हम कॉलम बोलेंगे, सॉरी उसको हम रो बोलेंगे। और जो वर्टिकल होगा, यानी इसमें कितने रो होंगे, 1 2 3, 3 रो हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे कॉलम, ठीक। तो ये क्या हो गई, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 और ये रो 3 हो गई, और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रो 1 है वो राहुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 2 सलमान को और रो 3 जॉन को। कॉलम 1 जो है वो बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा और कॉलम 2 जो है वो किसको कर रहा है, पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं और इसको हम कैपिटल, कोई भी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने ए ले लिया, जनरली ए लेते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू दिस वन, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका जितने रो होते हैं, ठीक है, और जितने कॉलम होते हैं, यहाँ पे कितने रो हैं, 3 रो हैं तो 3 लिख देंगे, और कॉलम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यानी 3 इंटू 2, इसी को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होगा, पहले जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ रोज होगी और जो दूसरा नंबर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। तो यहाँ पे रो 3 थी और कॉलम 2 था, तो इस तरीके से लिख दिया। इसको बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसके जो भी इनके अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स, जैसे 10, 5, 3, 15, 12, 16, ये सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, ऑर्डर से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें जस्ट क्या करना होगा, 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू 2 6। इट मीन्स इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक और देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर सपोज मैंने मैट्रिक्स ले ली, b इज इक्वल्स टू 2 4 3 3 2
6105। अब यहाँ पर क्या है, कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम। ये इसका क्या हो गया ऑर्डर, 3 × 3, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9, देखिए 9 आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, अब इस वाले मैट्रिक्स पे आते हैं। ये जो 10 है आपका, ये जो 10 है वो एक्चुअली में क्या होगा, स्मॉल a से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में पड़ता है और फर्स्ट कॉलम में पड़ता है, यानी A11 है। ठीक है। 5 क्या है, फर्स्ट रो में तो पढ़ रहा है लेकिन कॉलम सेकेंड है। ठीक। इसी तरीके से 15 क्या है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, पहले में रो सेकेंड में कॉलम लिखा जाता है। 3 क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 12 जो है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और 6 जो है वो थर्ड रो थर्ड कॉलम है। ठीक है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में रिड्यूस करें, a = A11 A12, देखिए 10 की जगह पे A11, 5 की जगह पे A12, A21 A22 A31 A32 होगा, सॉरी 32। ठीक। और इसका ऑर्डर हो गया आपका, कितने रो हैं, 3 रो इंटू 2, 3 इंटू 2 का हो गया। तो अगर इसको हम नोटिफिकेशन एक नोटेशंस में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख दिया करेंगे कि AIJ और M इंटू N, ये नोटेशन है जनरली मैट्रिक्स का। इस तरह से नोटिफाई हम करते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जो उसमें क्या है, IJ। अब IJ क्या है, ये कौन सा रो है, I रिप्रेजेंट करेगा और J क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और M और N उसके क्या हो जाएंगे, M इंटू N ऑर्डर होगा, यानी ये M नंबर ऑफ रोज और N नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है। चलिए, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और समझ में आ जाए। जो इंट्रोडक्शन था वो शुरू का भी जो मैंने बताया, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है, द ऑर्डर ऑफ, तो उसमें हमें पहला पूछा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3, 3 है नंबर ऑफ रोज, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया था। फिर कॉलम देख लें कितना है, 1 2 3 4, 4, तो 3 इंटू 4, ऑर्डर इसका क्या हो गया, 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 4 की ये मैट्रिक्स है। ठीक। सेकंड पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 12, ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि 12 है ये। ठीक है। तीसरा पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स, अब ये एलिमेंट्स भी पूछ रहा है कि कितने होंगे। पहला पूछ रहा है A13, 13 का मतलब क्या था, IJ, यानी 13, ये पहला वाला नंबर जो है वो रो को बता रहा है और ये कॉलम बोल रहा है कि कौन सा नंबर कॉलम है। तो ये पहला बोल रहा है फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो इसकी बात कर रहा है, और कॉलम नंबर 3, तो फर्स्ट रो में कॉलम नंबर 3 आपका 19 आएगा, यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक। सेकंड पूछ रहा है 2 1, यानी सेकंड रो में पहला कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम ये होगा, ये सेकंड रो है और ये पहला कॉलम यानी 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तीसरी रो है और तीसरा कॉलम 1 2 3, ये तीसरी रो और ये तीसरा कॉलम, यानी -5 की बात कर रहा है, पूछ रहा है। फिर A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये सेकेंड रो है और फोर्थ कॉलम ये, यानी 12। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, आसान है, तो अच्छा भी लगता है पढ़ने में। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो है आपकी और थर्ड कॉलम आपका ये वाला है, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वही लेते हैं, ये -5/2। ठीक है। तो देखा कितना इजी था ये। आगे चलते हैं अब।
देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अगर कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हों तो उसके कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो जनरली जो ऑर्डर होता है उसमें मल्टीप्लाई करके वही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाता था। इट मीन्स कि जैसे m और n होता था ना, तो m इंटू n वो दिया हुआ है 24। ठीक है, m इंटू n जो दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि दो नंबर का प्रोडक्ट 24 हो, ये कितने पॉसिबल वेज हैं। तो 24 को कैसे हो सकता है, सपोज़ अगर हम देखें तो एक तो हो सकता है 1 इंटू 24, राइट, फिर 2 इंटू 12 भी 24 आएगा, 3 इंटू 8 आएगा, राइट, फिर 4 इंटू 6 आएगा, देन इसका अपोजिट 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। तो सारे जो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 4 to 8 पॉसिबल वेज हैं ये, कि इतनी तरह की मैट्रिक्स बन सकती है 24 एलिमेंट्स में। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा अगर 13 एलिमेंट्स हो, यानी m इंटू n अगर 13 एलिमेंट्स हो तो कितने पॉसिबल हो, तो 1 इंटू 13, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, उससे कुछ कैंसिल होगा ही नहीं, और दूसरा वे होगा 13 इंटू 1, यानी दो मैट्रिसेस बन सकती है। ठीक है, बहुत ईजी था, आपको आइडिया हो जाए इसलिए क्वेश्चन ले लिया, किस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिया है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2 मीन्स नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि जिस तरह से हम इसको नोटिफाई करते हैं। तो आई जे क्या है, 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j। तो 3 इंटू 2 यानी कॉलम 3 हो, सॉरी रो 3 हो कॉलम 2 हो, यानी ये मैट्रिक्स इस तरह की है कि इसमें 3 रो मिलेंगी आपको, इस तरह की 3 रो मिलेगी, और कॉलम कितने रहेंगे, 2 कॉलम होंगे। ठीक है, अब ये क्योंकि पहला रो पहला कॉलम है तो A11, ये दूसरी रो है पहला कॉलम है, ये तीसरी रो है पहला कॉलम है। ठीक, ये पहली ही रो है और दूसरा कॉलम है। ठीक, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये तीसरी रो दूसरा कॉलम है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ फाइंड आउट यहाँ से करके इसे पुट कर देनी है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें A11 निकालना पड़ेगा। तो A11 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। यहाँ पर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, रखते हैं 1/2 1 माइनस 3, इट मीन्स 3 माइनस 1 माइनस 2, मॉड से निकलेगा तो बाहर, तो प्लस हो जाएगा तो 1, यानी A11 1 आ गया। A21 निकाले तो 1/2, यहाँ पर क्या है 2, I जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, और ये 3 है। यहाँ पे अगर आप करें तो 3 माइनस 1 वो बाहर आएगा तो 1/2 आ जाएगा, राइट। फिर A31 निकालें अगर, तो I की वैल्यू 3, यहाँ पे भी 3 माइनस 3 0, तो 0 हो जाएगा। A12 में कैसे निकलेगा, I की जगह पे 1 रखते हैं, J की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 3 2 6, इसको आप करेंगे तो मॉड से हमेशा प्लस बाहर आएगा, तो ये 5/2। A2 दोनों की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 होगा, माइनस 2 3 2 6, इट मीन्स 3/2, राइट, सॉरी यहाँ पर 6 में 4 में से -4 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 2 में 1/2 3 हो जाएगा, -2 6, यानी 3/2। तो आपका क्या हो गया, सबसे पहले A11 आपका 1 आया, A21 1/2 आया, A31 0 आया। ठीक, फिर A12 5/2, देन 2 और 3/2। तो देखा आपने एक मैट्रिक्स इसके बेसिस पे 3 इंटू 2 ऑर्डर की
कंस्ट्रक्ट कर दी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 to 6 होना चाहिए, 6 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहली टाइप होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में इस तरह का होगा 1 2 3 या 4 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और कॉलम 1 है। ठीक है, तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें मतलब कॉलम जो हो सिर्फ एक हो या जो कॉलम के फॉर्म में हो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें कॉलम जो हो यूनिटी हो, एक हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसी बेसिस पे जो दूसरी होती है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ये जस्ट इसका अपोजिट उल्टा इन्वर्स होता है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे जो होंगे वो रो में होंगे एलिमेंट्स 4 5 4 अगेन 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, रो तो आपकी एक ही है लेकिन कॉलम इसमें कितने हैं 4 है, तो ये 1 into 4 का हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये रो है और ये कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम में है तो कॉलम मैट्रिक्स, रो में है तो रो मैट्रिक्स, ये इनके ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है, जल्दी जल्दी समझ आइए क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया आपका कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी m और n ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब a इज इक्वल्स टू 2 3 5 0। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसी तरीके से और कोई मैट्रिक्स ले लें, इसमें क्या है, ये 3 into 3 का हो गया। यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे डायगोनल्स में होंगे। उसके अलावा जो सारे होंगे वो किस में होंगे, वो सारे ज़ीरो होंगे। देखिए कैसे, सपोज 2 1 और ये 0 0, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 की, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ डायगोनल में मिलेंगे। इसी तरीके से और देख लीजिए, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये 3 into 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें बाकी सारे ज़ीरो हैं, लेकिन जो डायगोनल में है वहीं पर आपको एलिमेंट मिल रहा है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, 1 into 1 का भी हो सकता है, तो 1 into 1 का तो कॉमन हो जाएगा, सपोज ये। ठीक है, चलिए पांचवा जो टाइप है उसके बाद आपका आ गया है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये भी एक स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसमें और क्या होता है, स्केलर, ये जो डायगोनल, स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इक्वल होंगे। डायगोनल का मतलब होगा कि इक्वल तो होंगे ही, लेकिन उसमें सिर्फ जो एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल में होंगे। तो स्केलर में क्या होता है कि ये दोनों के बाद क्या होता है कि जो डायगोनल्स में जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, इसलिए वो स्केलर कहलाएगा। मतलब जैसे ये था तो 2 0 0 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये था तो 3 0 0 0 3 3 0 0 3 into 3 की है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 6 टाइप जो है आपका वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आगे की तरह इन्हीं की तरह स्क्वायर होगी, डायगोनल होगी, स्केलर होगी, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होगी, जो डायगोनल में होंगे वो स्केलर ना होकर आइडेंटिटी मीन्स 1 होगा। इसका मतलब 1 1 0 0। ठीक है, 1 1 1।
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, मतलब इसके डायगोनल्स जो होंगे वो यूनिटी होंगे, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और एक आखिरी टाइप जो है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यानी उसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो ज़ीरो हों। इट मीन्स ये वाला सपोज 2 × 2 में ये, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी अगर कोई एक मैट्रिक्स है इस फॉर्म में I/J, ठीक है, M×N, एंड एक B दूसरी मैट्रिक्स है जो BIJ M×N, ठीक है, ये इक्वल कब होंगे, A=B होगा, उसकी दो कंडीशन है होने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि वो सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, तभी इक्वल होंगे, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जितने इसमें हों उतने ही बी में भी हों, तब तो वो इक्वल होंगे। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए जो होगा करस्पॉन्डिंगली इक्वल टू दैट एलिमेंट ऑफ वी, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब पहला एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट हो वो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज करस्पॉन्डिंग each element of A is equal to corresponding element of B, ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो वो दोनों जो मैट्रिसेस होंगे वो इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक रफनी बनाना चाहते हैं तो ABDC, ठीक है, ये 2 × 2 का है, तो अगर A=B है तो इसका भी ऑर्डर 2 × 2 होना चाहिए, और ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी D, C, तब तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है इस पे। इन अ मैट्रिक्स, या इफ मैट्रिक्स है x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -20 एंड 0, ये अगर इक्वल है 0 6 3y -2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 एंड 0, ये अगर इसके इक्वल है तो हमें क्या करना है, x y z एंड a b c, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि इक्वल होने की पहली कंडीशन होती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 रो 3 कॉलम, यानी 3 × 3 का ये है और ये भी 3 × 3 का है, तो पहले कंडीशन तो ये कर रही है। दूसरा, अगर ये इक्वल है, साफ साफ दे रखा है, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, तो x+3 = 0, इट मीन्स x = -3, देख रहे हैं कितना ईजी है। z+4 = 6, इट मीन्स z = 2 2y-7 = 3y -2, इसको आप इधर कर लें तो ये y हो जाएगा, इसको इधर कर लें तो आप ये -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, a है यहाँ पर, a -1 = -3 हो जाएगा,
ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे c है तो 0 इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2, ये c इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। b -3 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 4 मीन्स b इज इक्वल्स टू, ये इधर करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी था। मैट्रिक्स बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप करते जाएंगे वो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, तो इससे आप में इंटरेस्ट बढ़ता है। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। ये तो बहुत सब बेसिक्स हैं, आगे चलते हैं इस पे। तो अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो जब भी ऑपरेशंस की बात आती है तो सबसे पहले एडिशन की बात आती है। एडिशन यानी मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करेंगे हम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि बहुत टफ तो है नहीं, आप एग्जांपल देखकर ही समझ जाएंगे। सपोज एक मैट्रिक्स है √3 1 -1 2 3 0, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 रो 3 कॉलम ना, 2 रो 3 कॉलम, तो पहले 2 लिखाएगा ना, 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3 की है, ठीक है। दूसरी आपकी मैट्रिक्स है 2 √5 1 -2 3 1/2, इसके भी ऑर्डर क्या है 2 × 3 है, 2 रो 3 कॉलम। तो अब हमें अगर a प्लस बी निकालना हुआ तो ये कैसे निकलेगा। बहुत ही ईजी है। a प्लस बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके एलिमेंट को इससे जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के, सिर्फ उन्हीं को उससे ऐड करना है। ये नहीं कि आप √3 को इससे कर दें, नहीं, ये पहला क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, यानी √3 + 2, ठीक। सेकंड वाले से 1 + √5, 1 माइनस प्लस 1 0, 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 1/2, ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा एडिशन का, ठीक है। बहुत ही इजी था। अब एडिशन है तो ऑब्वियसली अगला सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस में भी सेम यही प्रोसेस होगा। a - b में क्या करना होगा, अगर ये माइनस होता, सपोज इसी पे ले लेता हूँ, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज यहाँ पर a - b फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा √3 में से इसी एलिमेंट 1 × 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है, यानी √3 - 2, 1 - √5 -1 और -1 -2 हो जाएगा, राइट। 2 माइनस गेट +4 हो जाएगा, 3 - 3 यहाँ पे 0 आएगा और 0 - 3 यानी हाफ हो जाएगा। तो ठीक है, एडिशन डिफरेंस 2 हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन चलते हैं। तो अगला ऑपरेशन जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है सपोज A B C और D, इसमें अगर हम किसी एक स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई भी स्केलर, यहाँ पे 2 3 4 कोई एनी नंबर हो सकता है, जो कि सारे एलिमेंट्स से उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल नहीं, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होता है। फोर्थ वन जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उस पर जाने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस पर। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। इफ़ अगर एक मैट्रिक्स है A, ये है 1 2 3 2 3 1, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका 2 रो 3 कॉलम है ना, 2 × 3, एंड B 3 - 1 3 -1 6 एंड 6 नहीं 0 2 ले लेते हैं इसको, चलो -2,
ये 2 हो गया, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स हैं, तो हमें क्या करना है, देन फाइंड 2a माइनस बी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a में एक स्केलर से मल्टीप्लाई है, यानी 2 से मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा। तो a यहाँ पर कितना है, ये है, तो 2a क्या हो जाएगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 6 4 6 2, राइट, 2a बन गया। अब 2a को क्या करना है, b से माइनस करना है, राइट, 2a माइनस b करना है, तो 2a लिख दीजिए आप, 2 4 6 4 6 2 माइनस b, b किधर है, ये 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, माइनस कर दीजिए। माइनस जब आप करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस गेट प्लस 5 3 5 6 1 0, ठीक हो गया, इजी था ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। जो चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी ए है, तो देन फाइंड एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, किस तरीके से, इस इक्वेशन के थ्रू, 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। तो ठीक है, मैट्रिक्स है तो इसको भी क्या करना है, सबसे पहले हमें 3x 5b, 2 को इधर कर दिया, 2a x इज इक्वल्स टू 1/3 5b माइनस 2a, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे निकलेगी, अब b में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 में a में 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को माइनस करके 1/3 कर देना है, ठीक है। चलिए 5b निकाल लेते हैं पहले हम, यहीं पे पास में निकाल लेते हैं 5b कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 10 20 10 5 5 25 5, ये 5b आ गया, ठीक है। 2a निकाल लीजिए यहाँ पर, 16 0 8 4 6 12, ठीक। चलिए माइनस कर दीजिए, 5b माइनस 2a, माइनस करते हैं, डायरेक्ट करता हूँ, 10 माइनस 16 माइनस 6, राइट, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10, नेक्स्ट 20 माइनस 8 12, 10 माइनस माइनस गेट प्लस 14, 10 माइनस 14, राइट, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 31, 5 माइनस 12 माइनस 7, ठीक। अब x कैसे निकलेगा, 1/3 करना पड़ेगा सब में, यही तो है। तो 1/3 जब सब में करेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/3 3 से डिवाइड करेंगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 4 14/3 माइनस 31/3 माइनस 7/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने अभी तक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सब आसानी से लग जा रहे हैं। आई होप कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा, और इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा, चलिए उसमें पूछ सकते हैं आप। अब मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इन सबसे टफ है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये 4th ऑपरेशन है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप इसको। फाइंड ए बी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, समझ में आ जाएगा आई होप आपको। फाइंड ए बी इफ़ ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपकी मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिख लीजिएगा, नहीं दिया होगा, कभी कभी दिया होगा, ज़्यादातर नहीं दिया रहेगा, आप ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर तो आप लिखना जानते ही, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 2, 2 इंटू 2, इसका नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम 3। तो सबसे पहले जो ए बी, जो प्रोडक्ट
आएगा इसका मैट्रिक्स फॉर्म में, वो किस ऑर्डर का होगा ये पता आपको इसी से चल सकता है। कैसे चल सकता है, पहले हम ए देख लेंगे, बी देख लेंगे, ठीक है। तो इस साइड वाला यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ए जो है आपका 2 × 2 है और बी जो है आपका 2 × 3 है। तो आप जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका साइड वाला हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। ये दोनों जब इक्वल आएगा तो आप इसको एक बॉक्स में कर दीजिएगा, फिर जो रिमेनिंग बचेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी 2 × 3 ये ए बी का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 3, इसीलिए मैंने कहा कि इसको ऑर्डर लिख लें आप। फिर 2 और 2 आपको सेम दिख रहा है तो इसको हम एक सर्कल में या बॉक्स में रख दें अगर, तो क्या बचेगा 2 और 3, यानी जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 3 की बनेगी, ठीक है। इसको अंदर कर लें तो क्या बचेगी 2 × 3 की। तो 2 × 3 का मतलब ये हो गया कि 2 रो होंगे, राइट, और 3 कॉलम होंगे। यही मतलब हुआ ना कि 2 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, इस तरीके से, ठीक। अब 2 रोज होंगे यानी 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, तो ऐसे अगर हम लिख लें, ठीक। तो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये अब हमें निकालना है यहाँ पर A11। ये कैसे निकलेगा, A11 यानी यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात आ गई तो इसमें फर्स्ट रो क्या है 6 और 9, और इसमें फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट रो पहले वाले में आप देखेंगे 1 कह रहा है यानी फर्स्ट रो लेना है, सेकंड में भी 1 कह रहा है यानी फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। तो 6 9 है और 2 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 9 है और मल्टीप्लाइड बाई 2 7, ठीक है। तो करना कैसे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 को 6 से करें तो 12, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 9 को 7 से करेंगे तो 9 7 ज़ा 63, दोनों को ऐड कर लें आप अगर तो 75 आ गया, A11 आपका आ गया 75। समझ में आया, आगे देखते हैं A12 1 2, इट मीन्स फर्स्ट रो, ए का हमें फर्स्ट रो लेना है और बी में क्या लेना है सेकंड कॉलम लेना है, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 6 9 और इधर का 6 9, ठीक। ये आपको इस तरीके से लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक। तो ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस 9 9 ज़ा 81, तो ये कितना हो गया आपका 6 1 7 8 एंड 3 11 117, ये क्या था 1 2 117, ठीक। इसी तरीके से A13, अब मैं बिना इसको लिखे करता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो ए का, देन थर्ड कॉलम बी का, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो ये 6 9 और 0 8, यहाँ से अगर आप करें तो 0 को 6 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 9 को 8 से करेंगे तो 72 आएगा, इट मीन्स 72, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब 2 1 के पास आते हैं। 2 1 2 मीन्स ए में क्या लेना है सेकेंड रो, बी का फर्स्ट कॉलम यानी 2 3 और 2 7, यहाँ पे भी एक बार ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 7 से, तो करेंगे तो 2 को पहले 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 7 ज़ा 21, इट मीन्स 25, राइट। अब इसी तरीके से A22 यानी ए का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 को 6 से करें तो 12, 3 को 9 से करें तो 27, ठीक। कितना हो गया 9 एंड 3 39,
39 और लास्ट 2 3 इज इट मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 को 0 से करें तो 0, फिर प्लस 3 को 8 से करें तो 24 मीन्स 24। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। थोड़ा सा आपको इसमें ऐसा लग रहा होगा कि ना या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलके बना दे रहा होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा साइड में लिख कर और सेक्शन बाय सेक्शन बना कर सॉल्व करें तो ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना होगा कि इनके ऑर्डर्स लिख लेने होंगे। ऑर्डर्स जब भी आप लिखेंगे तो ये जो साइड एक दूसरे के सामने सामने वाले जो होंगे वो इक्वल आएंगे, तो उन दोनों को छोड़कर जो बचेगा वो उसका ऑर्डर यानी 2 × 3 का ऑर्डर बन जाएगा। 2 × 3 के ऑर्डर का आपको ये लिख लेना होगा, फिर सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करना होगा। तो जब A11 निकालना होगा तो इसका मतलब होगा ये जो पहला वाला है वो A के लिए होगा, दूसरा वाला है ये B के लिए होगा, और पहला वाला जो हमेशा रो के लिए होता है, सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम को करेगा, ये तो आप जानते ही हैं। ये रो A के रो को करेगा और ये कॉलम को करेगा B के। देखिए यहाँ पे भी ये रो बोल रहा है किसका, A का, तो ये हमेशा ये पहला वाला रो को करेगा और A वाले को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा वाला जो होगा, सपोज हमें ये निकालना है 2 × 3, तो जो पहला वाला A के लिए है और रो के लिए है तो ये सेकंड रो, और ये B के लिए और कॉलम के लिए यानी थर्ड, B का थर्ड कॉलम ये, यानी 2 3 और 0 8। तो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई प्लस 3 का 8 से, ठीक है। चलिए, होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसको ट्राई करिएगा। ये मेरे वीडियोस को आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाया करूँ आप देख लेते हैं, देखने के बाद आप उसको खुद सॉल्व किया करिए। इससे क्या होगा कि देखने से सपोज़ आपको 50% 60% समझ में आया होगा, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वो पूरा पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और आप फिर उसको भूलेंगे भी नहीं। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में, तो पार्ट 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा, और बाकी के जो चैप्टर्स, जो बाकी के जो टॉपिक्स होंगे फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्या है, फाइंड हमें करना a² - 5a + 6i, ये फाइंड आउट करना है इस क्वांटिटी को, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ पे i दिख रहा है, ये तो आपको बता दिया कि a ये है मैट्रिक्स, लेकिन i क्या है, आपने अभी वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, i जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मीन्स वो डायगोनल में होती है, और आइडेंटिटी मतलब डायगोनल में सारे 1 1 होते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये सारा हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें a दिया हुआ है, a² निकालना है, राइट। a² हम कैसे कर सकते हैं, a × a कर दें, यानी प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 0 1 2 1 3 -1 -1 0, ठीक है, 2 0 1 2 1 3 -1 -1 0। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर करने में ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के उसका स्क्वायर कर दें, +b का होल स्क्वायर निकाल दें, नहीं, आपको सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन इनका ऑर्डर लिखिए, 3 × 3 ये है और ये भी 3 × 3 है, तो जब ये कॉमन है 3 3 ख़त्म हो जाएगा तो फिर भी 3 × 3 ही बचेगा, यानी आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3:3 की आएगी, राइट। यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ 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 ऐसे होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से सारे होंगे, ठीक है। अब यहाँ को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आप भी जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप भी इस तरह के डायरेक्ट कर सकेंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम इसका करने के लिए, तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी इसका ये फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो इसका हर एलिमेंट, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 0 से होगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और सारे ऐड हो जाएंगे। तो 2 जब 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4, 0 जब 2 से होगा तो +0 हो जाएगा, और 1 जब
-1 से होगा तो प्लस माइनस -1 ये आ जाएगा। ठीक, सेकंड, अभी यहाँ के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 0 जो है वो 2 से हुआ, ये 0 1 से हुआ, और ये 1 -1 से हुआ, तो -1। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या है, कभी ये इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। ये थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और अभी जो, क्योंकि कोई भी काम जब शुरू में, कोई भी चीज़ हम जब नई चीज़ सीखते हैं तो शुरू में हमें प्रॉब्लम होती है। आप इसको ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये जो है ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम दिख रहा। तो 1 का 2 से होगा, ठीक, 0 का 3 से होगा, और 1 का 0 से होगा। तो 2 1 2, 2 प्लस 0, और 1 का 0 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, राइट, 2 प्लस 0 प्लस 0। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिंगर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकेंगे, जैसे कि मैं आगे करने जा रहा हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट, और 3 का -3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, और ये -3। ठीक, अब यहाँ पे आइए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, ये 3 का 0। इससे करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 -2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 अगेन, और ये 0 तो 0। इसको करें थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 माइनस, पहले 0 लिख दे रहा हूँ, 0 -1 अगेन 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1, फिर इसका -3, ये 0। चलिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, 4 -1 3, -1 2, 4 2 6 3, ये -2, 5 -4 -1 -4। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप वीडियो पॉज कर करके भी देख सकते हैं आप। तो ये 3 × 3 का बन गया आपका a²। 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा, राइट, तो यहीं पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5 है कितना हो जाएगा, 10 0 5, 10 5 15, -5 -5 0, राइट। और 6i, i जो होता है, क्योंकि 3 × 3 का है तो 3 × 3 का ही लिखना होगा हमें, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आइडेंटिकल होता है। 6i लिखना हो तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 6, बाकी तो 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब पूरा लिख लेते हैं, a² -5a + 6i फाइंड आउट करना है। चलिए, a² हमने कहाँ निकाला, ये 3 -1 2 3 -2 5 -4 -1 -4। ठीक, ये -4 है, -5a 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 + 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो पूरा पेज तो भर गया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, पेज पलट तो नहीं सकते, यहाँ पे कर लेते हैं हम। ठीक है, ए कितना हो, यहाँ पे देखिए 3 - 10, ये जो आपकी क्वांटिटी है, a² -5a + 6i। ठीक है, पहला जो होगा आपका 3 - 10 6, 3 - 10 हाउ मच, -7 + 6 -1,
ठीक। करस्पॉन्डिंग ही हमें ऐड और माइनस करना है, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था। -1 -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +0 तो -1 ही आएगा। फिर देखिए 2 -5, 2 -5 -3 0 तो -3, 3 -10 फिर अगेन -7 हो जाएगा और 0, ज़्यादातर माइनस ही आ रहा है। देखिए -2 -5 -7 और देन +6, ठीक है। कहाँ पे थे ये, -2 -5 -7 +6 यानी -1, फिर 5 -15 -10 0, ये -4 था, -4 माइनस माइनस गेट +5 यानी 1 1 +0 ये 1 आ गया, -1 फिर यहाँ पे करेंगे तो +5 -1 है और यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है +5 यानी 4 हो जा रहा है और 0, -4 यहाँ 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 +6 यानी 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 आपका हो गया मैट्रिक्स का। अब क्योंकि वीडियो ख़त्म हो गई है तो मैं क्वेश्चन फॉर यू लेकर आया हूँ आपके लिए, आप उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए मैं 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप। और मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शुरू में एक लगवाया था, आप इसको सॉल्व करिएगा। सेकेंड है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, ये ऑर्डर दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है, इससे आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को। थर्ड वन XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्थ वन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा। फिफ्थ वन आपका एडिशन 3A - C और BA इन मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। सिक्स्थ वन जो है X एंड Y फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपको सॉल्व नहीं किया है, करवाया है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन है कि A और I दिया हुआ है, आपको K की वैल्यू देना है अगर ये इसके इक्वल है तो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर यू है, और इसको सॉल्व करिए। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर मत भूलिएगा, और इनके आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो समझ भी आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैट्रिक्स भी आपको फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप नए हैं तो। चलिए, टेक केयर, बाय।